पार्ट सेकंड की शुरुआत में हम सेना को देखते हैं, जो कि भाई अपनी जॉब से फायर होने के बाद यहाँ पर दुखी मूड में बैठी होती है और वो सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है और उसे हमेशा इन प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है। वो कहती है कि पता है, गैंगस्टर टाइप का बंदा आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने तो मना कर दिया कि तुम यहाँ पर रहती भी नहीं हो और मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। तभी सेना इस पर कोई भी जवाब नहीं देती और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ह्यून वुक ही होता है। और तभी ह्यून वुक भी यहाँ पर आ जाता है और वो सेना की सारी बातें सुनने लगता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि आखिर सेना की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही है और अब उसे उसकी हेल्प तो करनी ही चाहिए। और यहाँ से वो उससे बिना बात करे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये ह्यून की मेहरबानी की वजह से सेना को एक बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, जिसमें उसे खाना डिलीवर करना होता है और इसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। तब इस सेना को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी और इतनी जल्दी से कैसे चमक गई। खाना डिलीवर करने के लिए एएनए कंपनी में जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ भागती है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाकर खाना डिलीवर करना था, और यहाँ पर वो शिबू को देखती है। तभी शिबू उसे देखकर शॉक होता है कि ये तो वही लड़की है जो कि मुझे उस दिन थप्पड़ मारकर चली गई थी। तभी सेना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन शिबू उससे कहता है कि तुम वही हो ना, और क्या तुम मुझे यहाँ पर चेस कर रही हो। तभी सेना कहती है, ओ हेलो, मुझे तुम्हें चेस करने की जरूरत भी नहीं है। ना उसे अपनी रेस्टोरेंट का कार्ड दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें लंच बॉक्स चाहिए होगा ना तो इस पर कॉल कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। तभी शिवू कहता है कि अच्छा। तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और यहीं पर सेना उस दिन की बात चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, ताकि शिवू की वो बात बाहर फैल जाए और सभी को वहाँ पर पता चल जाए कि शिवू को कभी एक लड़की से थप्पड़ भी पड़ा है। तभी शिवू उसकी बात काटते हुए कहता है, और वो लड़की भी शिवू की बहुत ही बड़ी फैन होती है, पर शिवू सेना का दिया हुआ कार्ड उस लड़की को पकड़ा देता है। तभी वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिर इतने बड़े स्टार ने उसे एक कार्ड ही दिया है, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज है। और यहाँ पर हम ह्यूनबुक को देखते हैं, जो कि सेना का वेट कर रहा था, क्योंकि भाई उसने ही तो उसे ये वाली जॉब दिलाई है। तो जैसे ही वो सेना को देखता है कि वो लंच बॉक्स लेकर यहीं पर आ रही है, तो वो जल्दी से भाग कर अंदर जाने लगता है। और तभी सेना यहाँ पर आती है, तो वो उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करता है कि वाह, वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि उसने सेना को यहाँ पर फिर से देखा। तभी सेना उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है, पिछली बार तुम्हारी वजह से और इस दालमों की वजह से मेरी नौकरी चली गई, अब तुम मुझे फिर से मिल गए हो, तो मुझे लगता है कि अब फिर से मेरी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है। तभी वो उसे लंच बॉक्स देकर वहाँ से चली जाती है। कि यहाँ पर ह्यूनवुक कहता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर रोज आना होगा, मुझे उस रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने वाली हो। तभी सेना कहती है कि क्या तुम मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हो। ह्यूनवुक सेना को हर जगह चेस करने लगता है और वो हर तरह से सेना की हेल्प करने लगता है, चाहे वो कहीं जा रही होती है। उसके बाद वो सेना को फूड डिलीवर करने के लिए नई नई जगहों पर बुलाता है। तभी सेना कहती है कि तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। और यहाँ पर जब उसे फूड डिलीवर करने के लिए आती है, तो यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होने लगती है, जिसके बाद ये तीनों पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। और तभी सेना को कॉल आता है कि उसे दूसरा लंच बॉक्स डिलीवर करने के लिए जाना है और इसके लिए उसे बारिश में भीग कर ही जाना होगा। भी यहाँ पर ह्यूनवुक उसे कवर करता है। वो कहता है कि शायद इससे तुम ज्यादा नहीं भीगोगी। सेना वहाँ से चली जाती है। तभी हम हाईयून और ह्यूनवुक को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसको बाय बोलकर हाईयून वहाँ से जाने लगती है। और तभी हम सेना को देखते हैं, जो कि भाई अपनी फूड डिलीवर करके आ ही रही थी। तभी वही तो गैंगस्टर उसे फिर से ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि सेना फाइनली तो मुझे मिल ही गई। और इसके बाद वो सेना का पीछा करते हैं। तभी सेना उनसे दूर भागने लगती है और यहीं पर ह्यूनवुक को ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे लकीली सेना मिल जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि सेना बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तभी वो उसकी हेल्प करने लगता है और यहाँ पर उसकी हेल्प करते करते वो दोनों यहाँ पर सड़क पर आ जाते हैं। और तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन इस बार ह्यूनवुक सामने आ जाता है और उसे टक्कर लगने की वजह से ह्यूनवुक को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और तभी सेना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, वो ह्यूनवुक को जगाने लगती है। और इसके बाद ह्यूनवुक की एंडिंग होती है सीधा हॉस्पिटल में। तभी वो ह्यूनवुक से कहती है कि उसे आगे आने की जरूरत क्या थी और इसकी वजह से देखो उसने खुद को कितना ज्यादा हर्ट कर लिया। तभी ह्यूनवुक कहता है कि वो हर तरह से उसकी हेल्प करेगा। तभी सेना कहती है कि ऐसा पहली बार है जब कोई उसके लिए इतना सोच रहा है। सेना इसके बाद अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर आकर उसकी ऑनर यहाँ पर सेना को भी फायर कर देती है और वो कहती है कि यहाँ पर दो गैंगस्टर आए थे, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो सेना की वजह से और भी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, जिसकी वजह से वो सेना को फायर कर रही है। और यहाँ पर सेना को दोबारा फायर होकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो लास्ट टाइम ह्यूनवुक को लंच बॉक्स डिलीवर करने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट लंच बॉक्स है और इसके बाद कोई और तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया करेगा। तभी ह्यूनवुक कहता है कि क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी सेना कहती है कि मुझे फिर से फायर कर दिया गया। तभी ह्यूनवुक कहता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर जॉब से फायर ही हो जाती हो। तभी सेना कहती है कि इसमें मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तभी वो सेना को ऑफर देता है कि ऐसा हो कि वो उसके दाल बंग का ख्याल रखे और वो इसी घर में रहे, तभी वो उसे अच्छे खासे पैसे भी देगा। अभी सेना भी इसके लिए मान जाती है कि उसे दाल बंग का ख्याल ही तो रखना है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी वो उसे एक छोटी सी जॉब भी करनी थी, जिसको करने के लिए वो मान जाती है। सेना दाल बंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है, क्योंकि आखिर दाल बंग भी तो उसे काफी पसंद करता है। और इसके बाद शिवू और हम उसके बॉय बैंड को देखते हैं। यहाँ पर इनका इंटरव्यू चल रहा होता है और यहाँ पर इन सभी से इनकी यूनिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी ये चारों कहते हैं कि वो तीनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और उनकी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे से पड़ती है। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है तो यहाँ पर रायन खड़ा होता है, जो कि इन्हीं के एक बॉय बैंड का एक मेंबर है। और तभी वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो ये सब इंटरव्यू देकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। शिवू भी उनके साथ जाने के लिए होता है, लेकिन वो शिवू से मना कर देता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सारे लड़के उसे फॉलो करते हुए वहां से चले जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि आखिर शिवू की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं और उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड के मेंबर से भी नहीं पड़ती। और यहाँ पर सेना ह्यूनवो के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और ह्यूनवो उसे कभी भी परेशान नहीं होने देता जब वो उसके साथ होती है। और यहाँ पर सेना को भी उसके साथ रहकर काफी ज्यादा मजा आता है और ह्यूनवो को भी हमेशा उसे देखकर बस अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है, क्योंकि सेना की हरकतें बिल्कुल सेम उसकी गर्लफ्रेंड की तरह ही थी। ह्यूनवो को पता चलता है कि उसकी डैड की हालत काफी ज्यादा खराब है, तभी उसकी मॉम उसे उसके डैड से मिलने के लिए बुलाती है। ह्यूनवो उनसे मिलने के लिए जाता है तो उसके डैड उससे बात करते हैं और ह्यूनवो को लगता है कि उसके डैड उसे अभी भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके डैड की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तब उसे भी बहुत बुरा लगता है कि वो अपने डैड को इतना सब कुछ बोलकर आ गया। और उसके बाद उसे भी अपने डैड की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। हाई यून ह्यूनवो से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उसके घर पर पहले से ही सेना प्रेजेंट रहती है। और सेना को देखकर वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जब ह्यूनवो यहाँ पर है ही नहीं। वो कहती है कि वो बस यहाँ पर दालबों का ख्याल रख रही है। ह्यूनवो वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद सेना बाहर ही खड़ी हो जाती है और यहाँ पर ह्यूनवो और हाई यून बात करते हैं। तभी हाई यून उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है और इसे सुनकर सेना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है। हाई यून के जाते ही वो वापस घर के अंदर आती है और वो ह्यूनवो से कहती है कि ये तो उसका सॉन्ग है और इसे यहाँ पर कैसे प्ले किया गया। तभी ह्यूनवो कहता है कि इसे कंपनी अपने नए सॉन्ग के तौर पर यहाँ पर प्रमोट करने वाली है। तभी सेना कहती है कि ये उसका सॉन्ग है और उसे बिना पूछे कोई ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। तभी ह्यूनवो कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। उसके बाद सेना ANA कंपनी जाने लगती है। उससे पहले ही जाए योंग मिलता है और तभी सेना उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि जो गाना ये अभी प्रमोट करने वाले हैं वो उसका सॉन्ग है और वो उससे बिना पूछे ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जाए योंग उससे कोई भी बात करने से मना कर देता है और कहता है कि कोई भी सामने से अगर कहेगा कि ये सॉन्ग उसका है तो क्या वो उसे दे देगा। सेना कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। तभी जाए योंग कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। और इतने में ह्यूनवो वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जाए योंग सेना की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है और उसके बाद ना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और यहीं पर शिवू और हाई योंग भी वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तब ह्यूनवो कहता है कि अच्छा, तो हमें अच्छे से जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वो सॉन्ग सेना का है भी या नहीं। तो कहता है कि अब तुम इस कंपनी को नहीं चलाते तो तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की भी जरूरत नहीं है। तभी ह्यूनवो कहता है कि ओ अच्छा, तो ये बात है। तभी ह्यूनवो कहता है कि अगर ऐसा हो कि ANA कंपनी का अगला चेयरमैन वो ही बने तो क्या करोगे तुम। और इस पर जायोंग का मुंह भी बंद हो जाता है, क्योंकि भाई ह्यूनवो के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। बाद सेना अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है और अपना सारा सामान बटोरने लगती है और वो कहती है कि वो वापस अपने होम टाउन जा रही है और वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। तभी उसकी फ्रेंड रुकती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम अपना गिटार तो लेती जाओ। तभी वो कहती है कि वो सिंगिंग से बिल्कुल नाता तोड़ रही है और अब उसे इस गिटार की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इतने में ही ह्यूनवो सेना को ढूंढते हुए यहाँ पर उसकी फ्रेंड के घर पर आता है, क्योंकि सेना फोन भी नहीं उठा रही थी। फ्रेंड उसे देखती है, वो कहती है कि तो वही गैंगस्टर है जो कि पहले आया था। तभी ह्यूनवो कहता है तुम्हें मैं किस तरह से गैंगस्टर लगता हूँ जो तुम मुझसे गैंगस्टर बोल रही हो। तभी वो कहता है कि वो वही है जिसने सेना को नौकरी दी है। तभी उसकी फ्रेंड उसे देखकर सरप्राइज होती है और कहती है कि अच्छा, तुम वही हो। उससे जल्दी बल्दी बता देती है कि आखिर सेना कहाँ है। बता देती है कि सेना अभी 20 मिनट पहले ही यहाँ से गई है। उसके बाद ह्यूनवो उसे ढूंढते ढूंढते बस स्टैंड तक जाता है, जहाँ पर सेना बस में बस चढ़ने वाली होती है, लेकिन ह्यूनवो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी अपने सपनों से हार कर नहीं जाने वाली और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें अब यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तभी सेना कहती है कि वो इन सब चीजों से थक चुकी है। तभी ह्यूनवो कहता है कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी और देखना सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद वो सेना का बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सेना उसे पीछे से पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है और यहाँ पर ह्यूनवो उसे पलट कर देखता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।